अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजनार्थ नित्य नवीन नवीन कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। बादशाह हुंकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी, कारण कि बादशाह अकबर बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहता था। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तो बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह अकबर को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियाँ सुनने की फिराक में रहता था। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा ना दिखाई पड़ी। वह झल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर ही फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे। उसने अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधाता का विधान कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था, जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना दाना लेकर फुर उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भीतर गई, अपना दाना लेकर फुर उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और फिर भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो झुंझलाकर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, दाने के लोभ से वहाँ पर चिड़ियों का जमघट लग गया। यहाँ तक कि वहाँ करोड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर आने जाने लगी। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी ख़त्म नहीं हुआ? इसमें वर्षों का समय लगेगा। अकबर बोला, मैं ऐसी कहानी से भर पाया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया। वह मन ही मन मुस्कुराता हुआ वहाँ से प्रस्थान कर गया। अकबर बीरबल की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही हिंदी स्टोरीज पढ़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।